आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर गुड गवर्नेंस डे का करेंगे आगाज। 80 घाट पर स्वच्छता अभियान का करेंगे निरीक्षण। सुबह 9:20 पर दिल्ली से रवाना होंगे पीएम मोदी। 10:40 पर पहुंचेंगे वाराणसी। डीएलडब्ल्यू के आधुनिकीकरण के लिए 213 करोड़ की परियोजना लॉन्च करेंगे। बीएचयू गेट पर भारत रत्न मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मोदी करेंगे दौरे की शुरुआत। बीएचयू में इंटर यूनिवर्सिटी टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर की रखेंगे आधारशिला। मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर शहर में कड़ी सुरक्षा। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन मुस्तैद। आज अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन। जन्मदिन के से पहले मोदी सरकार दे चुकी है भारत रत्न का उपहार। मोदी ने ट्वीट कर अटल जी को दी जन्मदिन की बधाई। कोकराझार और सोनितपुर में आज हालात का जायजा लेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। बोडो हमले पर कल गुवाहाटी में ली थी हाई लेवल मीटिंग। 75 हुई मरने वालों की संख्या। एनआईए कर सकती है असम के कोकराझार और सोनितपुर में हुए उग्रवादी हमले की जांच। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के सीएम को दिया है भरोसा। असम में उग्रवादी हमले के बीच राज्य के मुख्य सचिव ड्यूटी से नदारद। परिवार के साथ काजीरंगा नेशनल पार्क में मना रहे हैं छुट्टियां। मुख्य सचिव जितेश खोसला के रवैये पर मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने जताई नाराजगी। कहा उन्हें फौरन ड्यूटी पर लौटना चाहिए था। आज जम्मू कश्मीर जा रहे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और अरुण सिंह। सरकार गठन की संभावना तलाशेंगे। विधायक दल की बैठक, मौजूद रहेंगे दोनों पर्यवेक्षक। डॉक्टर निर्मल सिंह को चुना जा सकता है जम्मू कश्मीर बीजेपी विधायक दल का नेता। सूत्रों की खबर। आज ही पर्यवेक्षक बनकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और विनय रांची जाएंगे। कल होगा झारखंड के सीएम का चुनाव। आज अलग अलग विधायकों से मिलकर भापेंगे मूड। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की तैयारी में बीजेपी सूत्रों ने 31 विधायकों के समर्थन का किया दावा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का एक खेमा नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ लेने के पक्ष में। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल से मिलकर सौंपा इस्तीफा। कहा पीडीपी और बीजेपी पर सरकार बनाने की जिम्मेदारी। गुड गवर्नेंस डे के उपलक्ष्य में नॉर्थ एमसीडी ने की यूनिट प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड योजना की शुरुआत। संपत्ति करके डिफॉल्टरों पर रखी जाएगी नजर। गुड गवर्नेंस डे पर ममता बनर्जी ने ली चुटकी। कहा हर दिन होता है सुशासन का दिन। Every moment is working moment. Every second, every moment, every year, every day, every month. Why for a particular day? महाराष्ट्र विधानसभा का शीत सत्र खत्म। केलकर रिपोर्ट पर चर्चा न होने पर आखिरी दिन विपक्ष ने सरकार पर लगाया किसानों से धोखा का आरोप। झारखंड और जम्मू कश्मीर में पार्टी को मिली हार से नाराज राहुल गांधी। पार्टी महासचिवों से 2 महीने में मांगी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने महासचिवों से जनता से सीधे जुड़ने को कहा। नई दिल्ली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। पिछले साल नई दिल्ली सीट से केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के अलावा प्रशासन के साथ की बैठक। जनवरी के पहले हफ्ते में चुनावी कार्यक्रम का हो सकता है ऐलान। झारखंड और जम्मू कश्मीर में कामयाबी के बाद दिल्ली पट्टी की बीजेपी की नजर। राजधानी में कई जगहों पर लगे नरेंद्र मोदी के पोस्टर। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और संसद भवन समेत कई जगहों पर हो सकता है जल संकट। एनडीएमसी ने जारी की चेतावनी। शिवसेना ने की बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग। मनोहर जोशी ने कहा अटल की तरह बाला साहब को मिले भारत रत्न।
संघ प्रमुख मोहन भागवत का आरएसएस कार्यकर्ताओं से आह्वान, समाज को एकजुट रखना संघ की जिम्मेदारी। दिल्ली में संघ के पूर्व प्रमुख रज्जू भैया पर किताब का लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे भागवत। समारोह में बीएचपी नेता अशोक सिंघल भी थे मौजूद, कहा जारी रहेगा घर वापसी कार्यक्रम। पीएम मोदी की तारीफ में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, बड़ौत में कहा राम नाम की तर्ज पर विदेश में मोदी नाम की माला जपी जा रही है। जिस भी राष्ट्र में चला जाता है, जैसे हम लोग राम राम की माला फेरते हैं, ऐसे लोग मोदी 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 की माला फेरते हैं। राजकोट की मेयर का बेतुका बयान, कहा जीन्स और शर्ट टॉप्स पहनने से होती है छेड़खानी। दिल्ली के नजदीक नोएडा में बीएमडब्ल्यू कार और स्विफ्ट कार में भयंकर टक्कर। सेक्टर 25 में हुए हादसे में दोनों कार के परखच्चे उड़े, स्विफ्ट में सवार 4 युवक बुरी तरह जख्मी। टक्कर के बाद बीएमडब्ल्यू कार का एयरबैग खुलने से बाल बाल बचे कार सवार। स्विफ्ट लड़कों पर नशे में होने का शक, नोएडा के कैलाश अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज। गाजियाबाद से लापता रियल एस्टेट कारोबारी अभिषेक गुप्ता का शव गजरौला में मिला, प्रेमी जोड़ा गिरफ्तार, आरोपी लड़की के मुताबिक यौन शोषण कर रहा था कारोबारी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में कैनरा बैंक के एटीएम से लाखों कैश ले उड़े बदमाश, एटीएम को गैस कटर से काट कर निकाला कैश। लूट के वक्त एटीएम पर नहीं था कोई बिगाड़। दिल्ली एयरपोर्ट पर और 15 दिनों तक निगरानी में रहेगा इबोला का संदिग्ध मरीज। 10 नवंबर से निगरानी में है लाइबेरिया से लौटा शख्स। झारखंड में कांग्रेस विधायक विदेश सिंह के विजयी जुलूस में समर्थकों ने की फायरिंग, शक्ति प्रदर्शन के दौरान खुद विधायक भी मौजूद। सिंगापुर और वियतनाम में अच्छी नौकरी का झांसा देकर मुंबई में ठगी की वारदात, 300 लोगों को लगाया चूना, 3 करोड़ लेकर फरार हुई कंपनी। कल्याण महानगर पालिका के कर्मचारियों की गुंडई, 2 टेम्पो चालकों को जमकर पीटा, 1 मरीज हॉल का मलबा लेकर पालिका दफ्तर पहुंचे थे। एक मैरिज हॉल का मलबा लेकर पालिका दफ्तर पहुंचे थे टेम्पो चालक। अमृतसर में वाहन चोर गिरोह के बड़े गैंग का भंडाफोड़, 35 लग्जरी गाड़ियों के साथ 7 बदमाश गिरफ्तार। चंडीगढ़ में बर्ड फ्लू के डर से चिकन की बिक्री घटने पर मीट एसोसिएशन ने शहरवासियों को दी चिकन की दावत, दहशत में घट गई थी बिक्री। इंडियन सुपर लीग जीतने वाली कोलकाता टीम के लिए रंगारंग सम्मान समारोह का आयोजन, सीएम ममता बनर्जी ने किया सम्मान। क्रिकेटर यूसुफ पठान पर दर्शक को चाटा मारने का आरोप, जम्मू कश्मीर के खिलाफ मैच के दौरान हूटिंग से नाराज थे पठान। साइना नेहवाल ने ग्रेटर नोएडा में लॉन्च किया अपना पहला बैडमिंटन एकेडमी, कहा शेड्यूल से वक्त निकालकर युवाओं को बैडमिंटन का हुनर सिखाऊंगी। देश भर में क्रिसमस की धूम, दिल्ली के गिरजाघरों में मिडनाइट मास में शामिल हुए श्रद्धालु। क्रिसमस पर पीएम मोदी ने दी बधाई, पूर्व संध्या पर कल कई ईसाई संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से पीएम ने की मुलाकात। दुनिया भर में क्रिसमस का जोरदार जश्न, बेथलहम में मिडनाइट मास में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। अफगानिस्तान के बगराम एयरफील्ड पर अमेरिकी फौज ने क्रिसमस पर की प्रार्थना, अपने परिवार वालों को भी किया याद। राष्ट्र के नाम संदेश में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने आतंकियों को चेताया, कहा दहशतगर्दों के दिन गिनती के बाकी। विवादित फिल्म द इंटरव्यू वेबसाइट पर रिलीज, सोनी पिक्चर्स ने किया ऐलान। चीन ने लांझाऊ और उर्मकी के बीच 16 किलोमीटर लंबी सुरंग पर आज से दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन। लांझाऊ और उर्मकी के बीच दूरी 21 घंटे से घटकर 8 घंटे रह जाएगी।